मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ये फ़िल्म है। दृश्यम में अक्षय खन्ना और अजय देवगन दोनों में बेस्ट लगा। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर दी, मानना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली अजय देवगन तो भाई अजय देवगन है, बाजी उन्होंने मारी है। स्टोरी लाइन के बारे में स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी, मतलब हम एज एन ऑडियंस सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, किस तरीके से मतलब जो कैरेक्टर है विजय का वो किस तरीके से अपने फैमिली को बचाएंगे ये होगा, लेकिन वो जैसे होते जाती है हम सबको सरप्राइज़ करते जा रही थी, तो वो काफ़ी एक सरप्राइजिंग पैकेज रहेगा ऑडियंस के लिए। पहले वाली अच्छी थी कि अभी दूसरी वाली? देखिए इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं क्योंकि ये बिल्डअप है और सेकंड में, लेकिन वही है कि पहले से ज़्यादा इसमें सरप्राइजेस है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब ख़त्म, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट निकल कर आता है। आउट ऑफ 5 में कितने? मैं 4 देना चाहूँगी इस फिल्म को। फिल्म अच्छी है, फर्स्ट पार्ट से भी मतलब जो कैरी फॉरवर्ड किया है डायरेक्टर ने, अच्छा जो है मूवी वैसे वो स्टोरी कंटिन्यू की है तो अच्छी न्यूज़ है। हाँ पक्का श्योर, मतलब जो फर्स्ट पार्ट का जो कंटिन्यू किया है ना वो अच्छा किया है। और अजय देवगन का कैरेक्टर कैसा लगा? उसने भी जो एक्टिंग थी फर्स्ट पार्ट में वो ही कैरी की है वापस। और फैमिली हाँ मूवी आउट ऑफ 5 4। ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए? मतलब पक्का देख लो क्योंकि वो जो फर्स्ट पार्ट में जो स्टोरी थी ना वो कंटिन्यू अच्छी की है। मुझे तो मज़ा आ गया। फर्स्ट मुझे एक्चुअली ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन इसका सस्पेंस देख के दूसरी भी मतलब सस्पेंस खा गया पूरी फिल्म को। अच्छा अजय देवगन अक्षय खन्ना। हाँ अजय देवगन ने अक्षय खन्ना। अजय देवगन ने ना अक्षय खन्ना का पचका कर दिया। मतलब जो एंट्री दिखाई थी ना अक्षय खन्ना की तो लगा था कि अजय देवगन को खा जाएंगे, लेकिन वो अजय देवगन आंखें नीची करके पूरा गेम बजा गए। स्टोरी लाइन में क्या कैसा लगा स्टोरी आपको? स्टोरी लाइन में बोलूँगी ना तो इंटरवल तक ऐसा लग रहा था पार्ट 1 देख रहे हैं। काफ़ी सारे सीन्स रिपीट लग रहे थे, उनका फैमिली भी थोड़ा भी चेंजेस नहीं था, मतलब वो तो नहीं कर सकते थे कहानी के हिसाब से, लेकिन सीन्स भी समवॉट सेम लग रहे थे। लेकिन 2 के बाद फिर जो इंटरवल हुआ उसके बाद तो फिर मतलब पिक्चर ने पूरा बांध लिया। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार? मैं दूंगी 3.5। ऑडियंस को पसंद आने वाली है? ऑफ कोर्स जरूर। अब वैसे भी ऑडियंस इंतजार कर रही है क्योंकि फर्स्ट भी लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो दूसरी से तो और मतलब मुझे हिंट लगा कि शायद तीसरी भी बनने वाली है, पार्ट 3 भी बनेगा शायद। अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया कंटिन्यूटी है फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको अच्छा कौन लगा? देखिए फर्स्ट पार्ट में जो है उसमें एक वो था थ्रिल थी, ये थोड़ी शुरू में स्लो चली है, बाद में इसको थ्रिल बनाने की कोशिश करी गई है इंटरवल के बाद। और अजय देवगन अक्षय खन्ना तो नहीं, अक्षय खन्ना का रोल बहुत बढ़िया है, जैसे मैच्योर्ड मतलब मैच्योर्ड पर्सन का उसने रोल किया है। अच्छा ये हाँ मतलब वो मतलब अपने रोल में पूरी तरह से फिट है वो अक्षय खन्ना। स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी? भाई स्टोरी तो कुछ है नहीं, स्टोरी तो है कि वो एक ही स्टोरी है, उसमें तो आप कुछ खास फर्क नहीं कर सकते। स्टोरी ऑडियंस को कैसी लगने वाली है? अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, और दृश्यम 3 की भी तैयारी कर ली गई है, इसकी ऐसा हिंट हो ही किया है। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार देंगे? 2.5 3 तक दे देंगे। अच्छा सीक्वल बना है दृश्यम का, जो अच्छा थ्रिलर भी है, अच्छा सस्पेंस भी है, और एक इंटेलेक्चुअल थ्रिलर है जो एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। ज़रा एक फ्रेम में आपको बोर नहीं करता, सबके परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, अजय अक्षय और बाकी सब कलाकारों का काम अच्छा है, टब्बू जी का भी काम अच्छा है। डेफिनेटली चलेगी, पहले दृश्यम से भी काफ़ी चलेगी। 5 में कितने स्टार? 4 दूंगा। दृश्यम 2 देख कर आ रहे हैं, बहुत अच्छी है, कहानी बढ़िया है। फर्स्ट अगर हम देख चुके हैं तो सेकंड का ज़रूर वेट कर रहे थे, और जिन्होंने फर्स्ट देखी है उसका जो सस्पेंस था वो सेकंड में बहुत हद तक पूरा होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुकम्मल सस्पेंस पूरा हो गया, क्योंकि अब वो तो थर्ड पार्ट देखने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज 2 ख़त्म होते होते ये मैसेज दे रही है कि आपको थर्ड पार्ट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज सस्पेंस अभी पूरा नहीं हुआ। पार्ट 1 अच्छा लगा या पार्ट? कोई भी चीज़ पहली बार ज़्यादा अच्छी लगती है, दूसरी बार बुरी तो नहीं लगती, बट थोड़ी कम अच्छी लगती है। लेकिन फर्स्ट में सस्पेंस कुछ ऐसा छोड़ा गया था कि जिसकी वजह से शायद सेकंड को थोड़ा रिस्पांस मिल जाएगा। अक्षय खन्ना कैसा लगा?
एक्टिंग सभी की अच्छी है। तब्बू को थोड़ा सा कम वक्त दिया गया है फर्स्ट के मुकाबले में, बिकॉज शायद अभी वो ऑन ड्यूटी नहीं है, उनकी जगह पर उनके दोस्त हैं अक्षय खन्ना। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में अक्षय खन्ना को ऐड करना एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज उन्होंने एज अ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर या डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और उनके ऊपर ये कैरेक्टर जो थोड़ा सूट होता है। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार? आउट ऑफ 5 में से मैं 5 में से 4 देना चाहूँगा। बहुत अच्छी लगी। जो अजय देवगन है स्ट्रॉन्ग फादर के रूप में, तो दूसरी तरफ तब्बू स्ट्रॉन्ग मदर के रोल में, दोनों ने बहुत दमदार एक्टिंग की। श्रेया शरण और जो बाकी स्टार कास्ट थी उनको करने के लिए उतना कुछ था नहीं, तो फिर भी उन लोगों ने अपने किरदार को अच्छे से निभाया। हाँ, इसमें एक जो पैकेज के तौर पे अक्षय खन्ना है, उन्होंने कमाल कर दिया। हालांकि उनको एंड में तो दिखाना था कि वो हार जाते हैं बाजी, लेकिन जितना रोल था उनका उसमें पूरी ईमानदारी दिखाई। बहुत जबरदस्त। दोनों में कौन अच्छा वाला है? किन दोनों में? पहले वाले और दूसरे वाले में दोनों में अच्छा? मुझे ज़्यादा अच्छी दूसरी वाली लगी। तो दूसरी वाली में ट्विस्ट इतना ज़बरदस्त है कि दर्शक भी हैरान रह जाए। हाँ खन्ना और अजय देवगन में दोनों जी, अक्षय खन्ना कैसे लगे? अक्षय खन्ना तो बहुत अच्छे लगे। मैंने पहले ही कहा कि वो एक्टर ही बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल है और उन्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अजय देवगन का जहाँ तक सवाल है, वो बोलते कम है, आंखों से ज़्यादा बोल देते। पूरी फिल्म तो उन्हीं पर है। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार? मैं 3.5 से 4 के बीच में। मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आई रियली फेल दैट सच मोर सच फिल्म शुड बी मेड एंड एज फार एज if you actually think about the fact that it's a remake of a different language film, besides that part, I'd say the dialogues तो हिंदी में लिखने पड़े थे. The dialogues were wonderful and the screenplay was wonderful. The plot was replete with all sorts of twists and turns, and that was a plus point for the film because it actually kept me on the edge of my seat. I really loved the film and every part of the film actually. Part 2 देखिए, पार्ट दोनों का क्लोजर था. पार्ट 1 में क्लोजर ये था कि द फैमिली इज़ नो मोर, मेरी फैमिली को जस्टिस मिल गया एंड द फैमिली इज़ लेफ्ट. बट पार्ट 2 में ये दिखाया गया है कि जो उनके दिल में गुबार था वो लेके वापस पार्ट 2 बनाया गया. एंड इट्स अ लवली, both the films have their own total coming around like a circle for that matter. And मेरे हिसाब से पार्ट 2 was more engaging, but this is a personal opinion for me personally. आप एक अच्छी पिक्चर फिल्म देखते हैं, तो आपको क्या लग रहा था जिस फिल्म जब आप देख रहे थे तो उस समय कुछ स्टोरी दिमाग में आ रही थी, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है? जी. पहले के कुछ पार्ट्स में ऐसा हो रहा था कि मैं एक्चुअली, मेरी आदत है कि मैं बोलता रहता हूँ कि आगे ये होगा, तो कुछ जगह पे वो मेल खा रहा था. वो सीन राजत कपूर वाला सीन था जब वो मूवी थिएटर में आता है, मिराज सिनेमास, जो इनका मतलब अजय देवगन का मूवी सिनेमा है, मतलब मूवी थिएटर है जो उन्होंने बनाया है लैंड बेच के. And he comes and he requests for his son's remains और clandestinely बोलते हैं कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं. But as predicted, he says that no, I'll not really be possible. दिखाते हैं तो उसके चेहरे का expression दिखाता है that he's going to perhaps say, but in that very sad kind of an expression he says that no, it's not really possible for me. I don't know what you're talking about, but I don't know what you're talking about and I don't really want to speak about this anymore. And please माफ़ कर दीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर आइए मत. तो मुझे पता ही था कि वो ये बोलने वाला है, वही बोला. So bits and pieces में थोड़ा बहुत predictable था. अक्षय खन्ना, he's a wonderful actor. The fact that it's not really, he's a wonderful actor. What do I say about him? His performances, all of his films, he has excelled in all of his performances. And if I kind of comment on his performance, it's stupid because I'm not really in his shoes. And as far as his experience is concerned, his expressions, his dialogue delivery, the tonality of his voice whenever he delivers his lines is wonderful. 3 actors जो फिल्म में थे, तब्बू, अक्षय खन्ना, अजय देवगन, these 3 are the stalwarts as far as the Indian, the Bollywood sphere of acting is concerned. Not just these 3, but these 3 definitely constitute a very important part. तो इन लोग जब साथ में होंगे तो obviously पटाखे तो छूटेंगे ही. तो all of them are wonderful. ऑडियंस को क्या करना चाहिए? Go and watch this film, whether you watch it on an OTT platform or you spend some money from your pockets and you watch it in the theaters. That is your call, but I'd say that such films should be encouraged, such films should be made,
and this is an intelligent piece of filmmaking, and you can and you should go and watch this film in theaters, and the rest is up to you. 3.5 out of 5 stars. फिल्म अच्छी लगी, थ्रिलर है फिल्म, थ्रिलर है और एक मर्डर के ऊपर है, और एक फैमिली है अजय देवगन की, उसकी 2 लड़कियां हैं, तो वो मर्डर उनसे रिलेटेड है क्योंकि वो लड़का जिसका मर्डर हुआ है वो ये फैमिली पे इल्ज़ाम है, तो उसमें अजय देवगन किस तरह उस चीज़ को ये करता है, मर्डर कौन है, आपको फिल्म देखेगा तो मालूम पड़ेगा। बहुत दिन के बाद थ्रिलर स्टोरी आई है। दोनों में अच्छा कौन लगा? अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना? दोनों अच्छे हैं। अक्षय खन्ना बहुत दिन के बाद आया और उसको आना चाहिए, बहुत अच्छा इंस्पेक्टर का रोल किया है, और अजय देवगन तो अच्छा एक्टर ही है, बट अक्षय खन्ना ने बहुत धमाल किया, अच्छा लगा। इज़ वेरी, हाँ दृश्यम पहले वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा था? अभी मेरे पहले का इतना याद नहीं, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा मुझे। और एक्टिंग आउट ऑफ 5 में 3 from 5, एंड गाना तो है इसमें है, लेकिन सीन सीनरी गोवा के हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ये अपना एक्टिंग अच्छा है सबका, और फैमिली स्टोरी है, थोड़ा सा अच्छा लगा है, एंड फोटोग्राफी भी अच्छी है और वेरी नाइस। गोवा के बारे में सब देखने लायक है फिल्म। सस्पेंस बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। बाय, थैंक यू। ज़बरदस्त मूवी है, एंड तक सस्पेंस बना रहा है, और सुपर हिट मूवी है, मस्ट वॉच, प्लीज़ मस्ट वॉच। अजय देवगन इज़ द सुपर वन, अक्षय खन्ना इज़ बेस्ट, नो प्रॉब्लम। बस अभी थोड़ी देर पहले हमने दृश्यम 2 देखी है, और मैं कहूँगा कि बहुत कम होता है कि जब हम ऐसा कहते हैं कि कोई एक हिंदी रीमेक उसकी ओरिजिनल से थोड़ी बेहतर लगे। जैसा कि आप दर्शकों को पता है, पिछले साल दृश्यम 2 आई थी मलयालम फिल्म, और जो हमारी हिंदी रीमेक है उसने, चाहे वो पहली फिल्म हो अब दूसरी फिल्म, दोनों रीमेक्स आई है दृश्यम की, जो जीतू जोसेफ मलयालम राइटर डायरेक्टर, उनकी बहुत ही बेहतरीन कहानी है। तो वही है, ये जो बिल्कुल जैसा जो मैं कहूँगा, बिल्कुल जो स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो हूबहू जो मलयालम फिल्म में हमें देखने को मिला पिछली साल, वही आपको इस चीज़ में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद ये हिंदी रीमेक मुझे बेहतर इसलिए लगी क्योंकि इसमें जो इसका स्क्रीन प्ले है वो मोर इम्पैक्टफुल है, और इसके जो सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहूँगा वो है अक्षय खन्ना जी को, कि वो एक्सक्यूज़ मी, वो आते हैं, जैसे ही वो आते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं वो स्क्रीन फिल्म में आने के लिए, लेकिन जैसे वो आते हैं तो वो पूरी तरह छा जाते हैं। जो तरुण अहलावत का कैरेक्टर है, आईजी तरुण अहलावत, वो एक काफ़ी सीरियस कॉप है, उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डेड पैन एक्सप्रेशंस, और वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बस वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी जो आंखों से जो वो बातें करते हैं वो बिल्कुल लाजवाब है। क्रेडिट देना पड़ेगा डायरेक्टर अभिषेक पाठक, राइटर्स को, जिन्होंने इतने खूबी से इस कैरेक्टर को लिखा गया, और वही इस फिल्म की जान है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है, पर अक्षय खन्ना इज़ आउटस्टैंडिंग। रही बात अजय देवगन की, तो ऑब्वियसली उनकी जो कहानी है पिछले फिल्म की वो यहाँ पे कंटिन्यू होती है, और जो रहस्य है अबाउट द मिस्टीरियस डिसअपियरेंस ऑफ मीरा सन सैम, तो वही है, उसी चीज़ को फास्ट करने में लोग लगे हुए हैं, आईजी साहब और उनकी टीम, और स्क्रीन प्ले इसका काफ़ी इम्पैक्टफुल है। अजय देवगन साहब जैसा विजय सलगावकर की जो स्थिति है, उस हिसाब से उन्हें ज़्यादा वो अपने आप को इमोशंस दिखा नहीं सकते हैं, और वो अपने दायरे में रह के बहुत अच्छा काम करते हैं। इशिता दत्ता, वो भी अभी 5-6 साल बड़ी हो गई है, शायद पहली फिल्म आई थी 2014-15 में आई थी, और तब उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, और यहाँ मैं कहूँगा और भी हमें उनकी मैच्योर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ओवरऑल मैं कहूँगा चाहे वो अक्षय खन्ना हो, अजय देवगन हो, श्रेया सरन हो, या इवन दैट छोटी सी बच्ची, सभी ने काम बहुत बढ़िया किया है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आता है वो इसकी मैं कहूँगा जो इसका इम्पैक्ट है स्क्रीन प्ले का, वो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और फिल्म में गाना भी है। नॉर्मली थ्रिलर फिल्म में हमें गाना पसंद नहीं आता, बस एक ही गाना शायद है शुरुआत में, लेकिन वो गाना अच्छा है, वो कहानी को बिल्कुल मोमेंटम तोड़ता नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा, अगर बात करते हैं हम रेटिंग की, तो मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, आप जाइए बिल्कुल दृश्यम 2 हिंदी को देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप देखें कि एक मलयालम फिल्म का रीमेक है, तो अगर आपने वो मलयालम फिल्म देखी है तो शायद क्योंकि आपको प्लॉट पता है आप इस फिल्म को उतना एंजॉय नहीं करोगे, बट अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट मूवी की तरह देखते हो तो दिस इज़ एन अमेजिंग मूवी। ये एक बहुत ही सस्पेंस मूवी है और इसमें बहुत थ्रिल्स है, और इसका जो क्लाइमैक्स है वो अमेजिंग है, अनबिलीवेबल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस टू हैव कम इन द मूवी इंडस्ट्री।
ज़्यादा अच्छी थी कि दूसरे वाली? सॉरी इट नॉट कम अगेन। दृश्यम और दृश्यम 2 दोनों में अच्छा कम। ओके, अगर आप देखें दृश्यम 1 जो थे उनके डायरेक्टर निशिकांत कामत थे, तो अगर दृश्यम 1 अच्छा था तो दृश्यम 2 एक नॉच ऊपर है। मतलब जो एक सीक्वल बोलते हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि जो सीक्वल्स रहते हैं वो पार्ट 1 से इतने अच्छे नहीं रहते, पर ये सीक्वल पार्ट 1 से भी अच्छा है और एक नॉच ऊपर है क्योंकि ये स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करता है। और एक जो क्लाइमैक्स है वो फैंटास्टिक है। क्लाइमैक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस मूवी। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार? 4 on 5। मूवी वंडरफुल है, आउटस्टैंडिंग है। अजय देवगन का जो काम है बहुत ही तारीफ़ काबिल है। पहली जो दृश्यम थी उससे भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है दृश्यम 2। 4 स्टार देना चाहूँगा मैं जी। बिल्कुल पब्लिक आएगी। पब्लिक को अगर एक बार थिएटर तक लाया जाए तो मैं समझता हूँ इस फिल्म की बहुत पब्लिसिटी के ज़रिए इस फिल्म को बहुत सराहा जाएगा।